एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, और ये है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, समस्थानिक, आइसोटॉप्स। एक और है समभारिक, आइसोबार्स। और एक और है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको आइसो न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं, आइसोटोनिक भी कह सकते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। देखिए, तो तीन है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक भी कह सकते हैं, लेकिन आइसो न्यूट्रॉनिक ठीक रहेगा, जिसमें सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब इन तीनों में एक एक करके हम बात करेंगे। ज्यादातर जितने भी जनरल साइंस के एग्जाम हैं उसमें समस्थानिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं समस्थानिक। देखिए, समस्थानिक, पहली बात तो यह है कि समस्थानिक होते क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको पता हो, क्योंकि जनरली यही पूछ लिया जाता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जब आप देखें तो दो चीजें ध्यान में रखें। एक है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से लिखेंगे, और दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जिसको ए से लिखेंगे। और यदि परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो इसे क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उन्हें क्या कहा जाएगा, समस्थानिक। तो पहला काम है कि आप डेफिनेशन अच्छे से याद करें। डेफिनेशन के बाद एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, और ये सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक तत्व है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम, और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तीन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का प्रतीक अगर बात करें तो ऐसे लिखेंगे, ड्यूटीरियम का ऐसे और ट्राइटियम का ऐसे। यहां पर H का मतलब हाइड्रोजन, जो ऊपर लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबके परमाणु क्रमांक समान है, एक है सबके, लेकिन सबके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। डेफिनेशन अच्छे से समझना है। और कोई भी तत्व मान लीजिए X है, तो ऊपर उसका परमाणु द्रव्यमान और यहां उसका परमाणु क्रमांक होता है। और जिनके परमाणु क्रमांक समान
और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ऐसे ही क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और परमाणु क्रमांक कितना होगा दोनों का? समान 17। तो मुझे लगता है समस्थानिक की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपको उदाहरण सहित क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई है। जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, कोई भी तत्व X है तो यहां ऊपर उसका परमाणु द्रव्यमान, नीचे परमाणु क्रमांक आएगा। दो एग्जाम्पल देके मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे समस्थानिक की। ध्यान से देखना भाई। समस्थानिक की परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं वो बता दिए हैं। अब समस्थानिक से किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनको ध्यान से देखना है। एक बार फिर से मैं इस बात को समझाने के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक का ही उदाहरण ले रहा हूं, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आए। देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइथियम। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि A बराबर Z+N। यहां भी लिख देता हूं A बराबर Z+N, और यहां भी लिख देता हूं A बराबर Z+N। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। N क्या है? न्यूट्रॉन। और A क्या है? एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। अब अगर यहां पर बात करें तो मैं आपको बताता था कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर धनावेश और लेने पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसा ही यहां पर होगा, जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने इसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि जब समस्थानिकों की परिभाषा हमने पढ़ी, तब मैंने आपको कहा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान, और अगर परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब प्रोटॉन भी समान है और इलेक्ट्रॉन भी समान है। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है? और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है? तो किसी भी तत्व के अगर समस्थानिकों की बात करेंगे तो उन सब का परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए उन सब में प्रोटॉन की संख्या भी समान है, उन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। समस्थानिकों के अंदर प्रोटियम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें है, उतने ही इसमें। क्यों? इस फॉर्मूले से आपको याद रखना। तो समस्थानिकों में क्या प्रोटॉन की संख्या का अंतर होता है? नहीं, समान होती है तीनों में। क्या न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होता है? तो देखना है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर होता है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में। ए की वैल्यू कितनी है? 1। जेड की 1, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यहां पर ए की वैल्यू 2, जेड की 1, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यहां पर ए की वैल्यू 3 और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब समस्थानिकों के अंदर किस बात का डिफरेंस होता है? न्यूट्रॉन की संख्या का।
समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब उसी के आधार पर मैंने आपको एक बात बताई है जिसको आप ध्यान से समझें। समस्थानिकों में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसी भी तत्व के जो समस्थानिक हैं उनमें सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो क्या होगा? इनमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होता है या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, इसी वजह से परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो आपसे कोई पूछे कि समस्थानिकों में परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो ये जो द्रव्यमान का अंतर है ये वास्तव में किनके द्रव्यमान का अंतर है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का। क्योंकि प्रोटॉन तो संख्या पहले से ही फिक्स है। तो समस्थानिकों के बारे में ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, और ये परमाणु द्रव्यमान जो अलग अलग हुए हैं वास्तव में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की वजह से हुए, क्योंकि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। देख लीजिए। एक और बात समस्थानिकों के बारे में मैं लिख देता हूं जिसको याद रखना है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो जनरल साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। समस्थानिकों में कौन से अपरमाणविक कण का अंतर है? न्यूट्रॉन का। समस्थानिकों में जो द्रव्यमान का अंतर है वो वास्तव में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान ही होती है। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। देख लीजिए। आगे देखिए। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए। अगर आप केवल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन का A बराबर Z+N से अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का प्रयास करें कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ये देखिए। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन नहीं होंगे। देख लीजिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना आपको। अब आगे देखते हैं। एक और बात है, समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते। समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान
होता क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए आप क्लोरीन गैस ले लें, और इस क्लोरीन गैस में क्लोरीन 35 वाला जो समस्थानिक है वो 75% होता है, और क्लोरीन 37 वाला जो समस्थानिक है वो 25% होता है। और फिर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन का अणुभार ज्ञात करो, या यूं कह सकते हैं परमाणु भार ज्ञात करो, तो इन दोनों का जो प्राप्ति का प्रतिशत है उसको ध्यान में रखते हुए इनका एटॉमिक मास निकाला जाता है, जिसको औसत द्रव्यमान कहा जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो इसको निकालने का जो सूत्र है वो ये है कि पहले जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान लिख दो, वो कितना प्रतिशत पाया जाता है वो, और बटे में आपको क्या लिख देना है, 100। ऐसे ही दूसरे का जोड़ दो, क्लोरीन 37 प्रतिशत 25 बटे 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 35.5 आंसर आ जाएगा। और किसी परमाणु का द्रव्यमान का जो इकाई है वो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या यू यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो जब भी आप देखेंगे तो 35.5 देखेंगे। तो उसका कारण क्या है कि क्लोरीन गैस में दो समस्थानिक पाए जाएंगे, जिसमें एक 75% और एक 25%। इस कंडीशन में हमने औसत द्रव्यमान निकाला, और क्लोरीन का द्रव्यमान इस औसत द्रव्यमान को ही माना जाता है। देख लीजिए। क्लियर है? आगे देखिए, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन गैस किन दो समस्थानिकों का मिश्रण है। तो आपका जवाब है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब अगर इनका प्रतिशत पूछे तो ये 75% और ये 25%। कहीं एग्जाम में इनका अनुपात पूछा जाता है, तो इसका अनुपात 3 और इसका अनुपात 1। देख लीजिए। क्लियर है बात? आराम से समझिए इसको। अब है समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के क्या क्या उपयोग है? पहला है परमाणु भट्टी में। दूसरा है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैं वही बता रहा हूं, घेंगा या गलगंड रोग के उपचार में। तीसरा है कैंसर के उपचार में। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से समस्थानिक का क्या उपयोग है। कार्बन डेटिंग में।
जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए। देखिए, परमाणु भट्टी में, घेंगा रोग के उपचार में, कैंसर के उपचार में, कार्बन डेटिंग में, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, मानव रक्त के अध्ययन में, मानव रक्त के अध्ययन में भी एक समस्थानिक का यूज किया जाता है। और एक और समस्थानिक है जिससे भारी जल बनता है, ये देख लीजिए। भारी जल में जो समस्थानिक है वो है ड्यूटीरियम, D2O। मानव रक्त के अध्ययन में जिस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो है सोडियम 24। कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14। कैंसर के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। घेंगा या गलगंड रोग के उपचार में कौन से समस्थानिक का? आयोडीन 131। और परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235। समस्थानिकों के नाम भी याद रखने, समस्थानिकों के काम भी याद रखने, समस्थानिक किसे कहते हैं ये भी याद रखना है, और समस्थानिकों में किस कण का अंतर है? न्यूट्रॉन का। और उस न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर की वजह से ही परमाणु द्रव्यमान में अंतर आया है। देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235, घेंगा या गलगंड रोग के उपचार में आयोडीन 131, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14, मानव रक्त के अध्ययन के लिए सोडियम 24, और भारी जल में हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम। सामान्य जल क्या होता है? H2O। और भारी जल क्या होगा? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। देख लीजिए, आगे चलते हैं। समस्थानिक से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंपल सिंपल दो बातें हैं। एक है समबारिक, जिनको कहेंगे आइसोबार्स, और एक है सम न्यूट्रॉनिक। देखिए, आइसोबार में क्या होगा? इनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। देख लीजिए, इनमें क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, ये देख लीजिए। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी बस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन सामान्यतः 14 होता है। परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के समबारिक है, आइसोबार्स। अगर सम न्यूट्रॉनिक में बात करें तो ऐसा देख सकते हैं कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए वही फॉर्मूला, ए कितना है? 14
Z कितना है 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 8। यहां पर A कितना है 15, Z कितना है 7, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 8। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। याद रखें कार्बन 14 का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग में। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए काम आने वाले समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि में काम आने वाले समस्थानिक कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसा भी हो, चीजें बेसिक लेवल से आपको पता है, कितना ही घुमा के आ जाए, बस आपको इतना याद होना था कि कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 होता है। A बराबर Z+N में यहां अब तक 50 बार लिखवा चुका हूं ताकि आप न्यूट्रॉन की संख्या अच्छे से ज्ञात कर सकें। क्लियर है, देख लीजिए तो तीनों टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। और पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो ही गया होगा कि हमारा ज्यादा फोकस समस्थानिक पर होना चाहिए। कौन कौन से समस्थानिक क्या क्या इस्तेमाल में आते हैं, समस्थानिक की परिभाषा, और समस्थानिकों में अंतर किस बात का होता है, न्यूट्रॉन की संख्या का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। साथ में हमने एवरेज मास या औसत द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला भी सीखा है, उसको भी आप अच्छे से याद रखें। देख लीजिए